सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अचल फ़रज आले मोहम्मद या इली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद वस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, कुछ दिनों से वीडियोस का सिलसिला थोड़ा स्टॉप है और आप सबको पता है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। लास्ट टाइम जब हम मिस्टर अला यारी के प्रोग्राम में गए थे तो बातों को लेकर उनसे बहस हुई। पहली बात थी आई ज़ुल जलाल वल इकराम मदद, क्योंकि पहली बार तो उनसे प्रॉपर बात ही नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी तरफ से माइक म्यूट किया था या क्या सारा सिस्टम था, तो मुझे उनकी वॉइस नहीं आई जिसकी वजह से बात नहीं हो सकी। और याइली ज़ुल जलाल वल इकराम मदद मेरे बोले गई एक लफ्ज़ को उठा के उन्होंने काफ़ी हंगामा किया सोशल मीडिया पे। ये गलत है, ये नहीं कहना चाहिए, लोग काफिर कहेंगे। और जो दूसरा टॉपिक था वो था आयमा ज़ुल जलाल वल इकराम की इस्मत के लिहाज से। आयमा ज़ुल जलाल वल इकराम को बशरी हाजात होती थी। इस मौजू पर जब हम उनके सामने गए, दोनों ही टॉपिक्स पर बात की गई और मैंने अपनी तरफ से दलाइल दिए, लेकिन उन हजरत ने जवाब देने के बजाय ये कहकर कॉल कट कर दी कि आप मुझसे मुनाजरा करने आ गई हैं। हालांकि मैंने कोई डिबेट नहीं किया था उनसे, मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं था। मैंने वीडियो में बाकायदा कहा भी है कि मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ। बट मुझे नहीं पता एक ख़ातून से जीत के, एक लड़की से जीत के इनको क्या मिलेगा। आफ्टर दैट जब मैंने अपने चैनल पर इस मौजू पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई, उन दलाइल का दोबारा जिक्र किया जो मैंने उनके सामने दिए थे, तो हज़रत ने स्ट्राइक्स भेजकर हमारा चैनल डिसेबल करवा दिया, जिसकी वजह से मोमिनीन तक वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं और मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए हैं। मैं टिकटॉक पर भी इस हवाले से वीडियोस अपलोड कर रही थी, 2-3 बार मैंने की हैं, बट कुछ टाइम के बाद मेरी वो वीडियोस भी डिलीट करवा दी जाती हैं। चैनल पर स्ट्राइक्स भेजकर, चैनल डिसेबल करवाकर और टिकटॉक पर वीडियोस डिलीट करवाकर मिस्टर हसन अला यारी कई बार ये साबित कर चुके हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता और ये चाहते हैं कि इनके सामने जो भी आए वो इनकी बात सुने। जो भी ये उल्टी सीधी बकवास करते हैं इनकी बात सुनी जाए और सुन के इनकी तारीफ़ की जाए और तारीफ़ करके जो भी है वो बंदा वापस चला जाए। जब कोई बंदा इनसे दलाइल मांगता है या इन्हें दलाइल देता है तो इनको तकलीफ़ होती है और ये उस पर्सन से बात ही नहीं करते, चाहे सामने कोई मेल हो या फीमेल हो, इन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं होता। खैर मोमिनीन, बहुत जल्द चैनल तो वापस आ जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत जल्द जिक्र दोबारा शुरू किया जाएगा और बाई चांस अगर चैनल वापस ना भी आया तो भी ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र मौला अली मुर्तज़ा, हक़ सईदा इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, वो चाहे फिर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से करना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चैनल डिसेबल कराने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। मिस्टर हसन अला यारी इस तरह से मज़ीद बदनाम हो रहे हैं और मज़ीद ये साबित कर रहे हैं लोगों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो उनके अगेंस्ट हैं, उनको साबित कर रहे हैं कि अगर आप मेरे अगेंस्ट हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, मुझे वाकई में कुछ नहीं आता, मैं डर के भाग जाता हूँ, कभी कॉल काट देता हूँ तो कभी लोगों के चैनल डिसेबल करवा देता हूँ। ठीक है, इससे वो खुद अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं। और फिलहाल यूट्यूब पर मेरा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है। मेरे नाम से काफ़ी चैनल्स मेरे सामने आए हैं, मुझे लोगों ने लिंक सेंड किया बाकायदा, सिस्टर ये आपका चैनल है, सिस्टर ये आपका ऑफिशियल चैनल है। तो मैं क्लियर करती चलूँ, मेरा अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर दोबारा नहीं आया है नया। पहला वापस आ गया, ठीक नहीं आया तो एक नया चैनल आ जाएगा, जब आएगा मैं खुद इन्फॉर्म कर दूँगी सब मोमिनीन को। फिलहाल जितने चैनल यूट्यूब पर हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, वो फेक है। ओके मोमिनीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल आपने देख लिया। एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या जो लाहौर की एक सिटी अशरा में पेश आया, जिसका रिएक्शन बहुत बुरा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो वाक़या क्या था और उस वाक़या में जो एक इल्ज़ाम एक ख़ातून पर लगाया गया, कुरान की गुस्ताखी, कुरान की तौहीन का, वो इल्ज़ाम किस कदर ठीक है। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इससे कह दो कि कमीज से उतार। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ जी मोमिनीन, आई होप सो आप वीडियो क्लियरली देख चुके होंगे। एक खातून जो कि शायद एक रेस्टोरेंट में बैठी है, जिसने एक आउटफिट पहना है वाइट कलर का, जिसमें कुछ लिखा गया है अरबिक में।
اور آپ نے آوازیں کلیئر ویڈیو میں سن لی ہوں گی. کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا مذاق ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کی توہین ہے. مومنین، جو آؤٹ فٹ آپ نے اس ویڈیو میں اس لڑکی کو پہنے ہوئے دیکھا، اس خاتون کو پہنے ہوئے دیکھا ہے، یہ بیسکلی عرب کی کیلیگرافی ہے. عرب میں جو کاسٹیوم ڈیزائنرز ہیں وہ اس کیلیگرافی کو آج کل بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں، اور اسی کیلیگرافی کے سٹائل میں وہ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، جن میں جیولریز بھی آتی ہیں، پرس بھی آتے ہیں، اور یہ آؤٹ فٹس بھی آتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین شاٹس میں لگا رہی ہوں آؤٹ فٹس کے. عرب میں اس سٹائل کو آج کل بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، ان آؤٹ فٹس کو بہت زیادہ ویئر کیا جا رہا ہے. لیکن اس خاتون کی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ آؤٹ فٹ پاکستان میں ویئر کیا، جہاں پہ شدت پسند لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں قرآن کی رٹ لگانی آتی ہے اور قرآن کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے ایک لفظ سے بھی جو مولوی حضرات واقف نہیں ہیں، انہوں نے اٹھ کر اس خاتون پر قرآن کی گستاخی اور توہین کا الزام لگا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ مومنین، یہ واقعہ اور بھی بگڑ سکتا تھا، یہ ناخوشگوار واقعہ مزید ناخوشگوار بن سکتا تھا، بٹ لکیلی وہاں پہ ہماری ایک شیعہ بہن ASP سیدہ شہر بانو نقوی پہنچ گئی اور انہوں نے اس خاتون کو وقت رہتے ریسکیو کر لیا. اور میں اور پوری شیعہ قوم ود دا ڈیپ آف ہارٹ ان کا بہت تھینکس کہتی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنے ساتھ سیفلی اس خاتون کو لی گئی. ورنہ جیسے ہوتا آیا ہے، مشال خان کو دین کی آڑ میں حملے کا شکار بنایا گیا اور اس کی جان لے لی گئی، اور اسی طرح اور بہت سے لوگ جن میں سے کبھی کسی پر توہین قرآن، کبھی کسی پر توہین پیغمبر اور کبھی کسی پر توہین اسلام کا الزام لگا کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس خاتون کے ساتھ بھی شاید یہی کیا جاتا. ایسا ہی کچھ اس خاتون کے ساتھ بھی ہو جاتا. تھینکس ٹو شہر بانو نقوی جنہوں نے اس خاتون کو آ کے ریسکیو کیا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، مولا ان کی زندگی دراز کرے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آمین. پہلے تو وہ ورڈ جس کو لے کر ہنگامہ کیا گیا کہ قرآن کے الفاظ کرتے پر لکھے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ورڈ یوز کیا گیا جسے الگ الگ طریقے سے کیلیگرافی کی طرح اسے کرتے پر لکھا گیا. دیکھ لیتے ہیں اس ورڈ کا میننگ کیا ہے. مومنین، کتاب ہے المنجد، یہ عربک کی اردو ڈکشنری ہے. 60,000 سے زیادہ عربک الفاظ کے معنی و تشریح میں موجود ہے. خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور سے چھپی ہے. پیج نمبر ہے 173. یہاں پہ لفظ جو حلوہ ہے وہ نکلا ہے حلاوت سے، اور جس کے معنی ہے میٹھا. جیسے کہ ہم نارملی کوئی کرتا، کوئی آؤٹ فٹ ویئر کرتے ہیں، اس پہ سویٹ لکھا ہوتا ہے. عربی میں سویٹ کو حلوہ کہتے ہیں. اپنی ڈکشنری موجود ہے. لا حول ولا قوت. مولویوں کے جہل پر ہنسی آتی ہے جنہوں نے اس پر قرآن کی توہین کا الزام لگایا اور کہا یہ اسلام کا مذاق. لا حول ولا قوت. اسلام مذاق اس دن بنا جس دن آپ جیسے لوگ اسلام میں شامل ہوئے. مومنین، آگے چلتے ہیں. کسی ایماندار عورت پر جھوٹا الزام لگانا، ایسا الزام لگانا، ایسی بات کا الزام لگانا جو اس نے کی ہی نہ ہو، ایسے کام کا الزام لگانا جو اس نے کیا نہ ہو. جس قرآن کی توہین کا انہوں نے الزام اس خاتون پر لگایا ہے، اسی قرآن کی ایک آیت سے میں اس جھوٹے الزام کی سزا پیش کرنا چاہوں گی. قرآن سورہ نور آیت نمبر ہے 23. اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. جو لوگ پاک دامن بھولی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. لگاتے یہ تہمت لگائی گئی ہے اس خاتون پر کہ اس نے قرآن کی توہین کی. اور پھر ستم کیا ہے کہ ایک تو اس پر جھوٹا الزام لگایا اور پھر پولیس اسٹیشن میں اس سے معافی منگوائی اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں. اسی آیت کے لحاظ سے اہل سنت کتاب سے ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گی. کتاب کا نام سنن نبی داؤد اور حدیث نمبر ہے 4885. یہاں پہ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو منافق کے شر سے بچائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. جیسے کہ اس خاتون کی عزت و ناموس کو سیدہ شہر بانو نقوی نے سیو کیا، اس کی حفاظت کی. یہ فرمان ہو گیا ان کے لیے. اگلا فرمان سنیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس خاتون پر جھوٹا الزام لگایا. اور جو شخص کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک وہ الزام تراشی کے گناہ میں سزا نہ پالے. اوکے مومنین، جھوٹا الزام جو بھی کسی مسلمان پر لگائے گا، کیونکہ وہ خاتون مسلمان ہے،
वो कोई क्रिश्चियन नहीं थी, वो कोई हिंदू नहीं थी, वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, वो एक मुस्लिम खातून थी। और मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले की सज़ा कुरान और हदीस से आपके सामने वाज़े है। एक भारी अज़ाब इन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें सूझती, शिद्दत पसंद लोग करने के लिए और कुछ होता नहीं तो दीन इस्लाम के नाम पर बखेड़ा करना शुरू कर देते हैं। काफिर शिया है और मुसलमानों का हाल देखिए, हलवा लफ्ज का मतलब नहीं समझे और ये कह दिया कि ये कुरान का लफ्ज है। मोमिनीन, एक और छोटे से मैं बात करना चाहूंगी, आप जब अरब वाली किसी साइट पर चले जाएंगे ना, दुबई चले जाएं या अरब चले जाएं, किसी भी साइट पर आप जाके देख लें, उनके यहाँ जो टॉयलेट्स होते हैं उसके बाद भी अरबिक लिखी होती है, जैसे कि कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, बैतुल खला, इस तरह के वर्ड्स उनकी टॉयलेट्स पर भी लिखे होते हैं, टॉयलेट्स के डोर्स पर। इसका मतलब ये नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने कुरान का कोई वर्ड वहां लिखा है, वो अरबिक लोग हैं। जैसे हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, हमारे यहाँ उर्दू में लिखा जाता है और उनकी मदर लैंग्वेज अरबिक है, तो अरबिक का अगर कोई लफ्ज लिखा जा रहा है इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो लफ्ज कुरान से लिखा गया है। जब तक आप कुरान की पूरी आयत को साबित नहीं कर देते, आप किसी पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि इसने अपने कुर्ते पे आयत लिख ली है, इसने अपने हिजाब पे आयत लिखी है, इसने कुरान के अल्फाज लिखे हैं। उनकी मादरी जबान है भाई। यहाँ की जो डिजाइनर्स हैं वो ऐसे ही कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन करते हैं। आपको नहीं पता, आप जाहिल हैं, तो इसमें उस लड़की बेचारी की क्या गलती है? खुद को भी पता होना चाहिए कि हमने जो पहन रखा है, इस पर जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, ताकि जब ऐसे शिद्दत पसंद जाहिल लोग सामने आए तो इनको जवाब देने के लिए हम तैयार हों। एनीवे, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मुझ तक जब ये वीडियो पहुंची, मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैं बहुत हैरान थी कि ये वही हजरात हैं जो शियों पर इल्ज़ाम लगाती कि उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता। ये वही हजरात हैं जिनको इतना नहीं पता कि हलवा का क्या मतलब है। ये कुरान का कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि कुरान की तौहीन हो रही है। तोहमत लगाई गई है उस खातून पर कि उसने कुरान की तौहीन की, और फिर सितम क्या है कि एक तो उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और फिर पुलिस स्टेशन में उससे माफ़ी मंगवाई। करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइक बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। खैर मोमिनीन, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट। वाला हुसैन ज़ुल्ज़लाले वाले ग्राम आप सबके वारिस हैं।